गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है प्रूडेंस प्रिवेल्स ऑन स्पेकुलेशन अबाउट इन्फ्लेशन। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन के बारे में बात कही गई है, मुद्रास्फीति के बारे में बात कही गई है कि किस तरह से जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बारे में पूरा डेटा दिया, कुछ एक डेटा भी दिया गया है, वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इसका वर्ड है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी से, अपने विवेकपूर्ण तरीके से या समझदारी से काम लेना, सावधानी से काम लेना, उसे बोला जाता है प्रूडेंस। Prudence is care and good sense that someone shows when making a decision or taking action. That is called prudence. Prudence के जो synonyms हैं वो है caution, discretion और wisdom. Caution, discretion और wisdom. इसके antonyms है imprudence, insanity और discretion. Imprudence, insanity और indiscretion. इसके antonyms हैं prudence word के। अगला शब्द है terse. Terse यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Terse का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई कमेंट जो एकदम छोटा हो, संक्षिप्त हो, ब्रीफ हो और एकदम रूखेपन से कहा जाए, अनफ्रेंडली वे में कहा जाए, उसे बोला जाएगा टर्स। अ टर्स स्टेटमेंट और कमेंट इज ब्रीफ एंड अनफ्रेंडली, दैट इज कॉल्ड टर्स। टर्स के जो सिनोनिम्स है वो है शॉर्ट, कर्ट और रूड। शॉर्ट, कर्ट और रूड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है वर्डली, लॉन्ग और फ्रेंडली। वर्डली, लॉन्ग और फ्रेंडली इसके एंटोनिम्स हैं टर्स वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्विनक्वेनियल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो 5 वर्षों तक चले, पंचवर्षीय होना, 5 साल का टाइम पीरियड हो, उसे बोला जाता है क्विनक्वेनियल। Occurring once every 5 years or over a period of 5 years, that is called quinquennial. इसके सिनोनिम्स है 5 ईयर, 5 और एंटोनिम्स है एनुअल और एवरी ईयर। अगला शब्द है रिएटरेटिंग। रिएटरेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिएटरेटिंग वर्ड का मतलब होता है किसी बात को जोर देके बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा रिएटरेटिंग। You reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterating. इसके synonyms है reaffirming, repeat और restate. Reaffirming, repeat और restate इसके synonyms हैं। Antonyms है secret, elapse और recant. Secret, elapse और recant इसके एंटोनिम्स है reiterating वर्ड के। अगला शब्द है बेडरॉक। बेडरॉक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेडरॉक का मतलब होता है किसी भी चीज का एक मजबूत आधार होना, सुदृढ़ आधार होना, आधारशिला होना, उसे बोला जाता है बेडरॉक। The bedrock of something is the principal ideas or facts on which it is based. That is called bedrock. इसके सिनोनिम्स है बेस, फाउंडेशन और बेसिस। बेस, फाउंडेशन और बेसिस इसके एंटोनिम्स है टॉप, सीलिंग और एक्मे। टॉप, सीलिंग और एक्मे इसके एंटोनिम्स हैं बेडरॉक वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास अपोजिट। अपोजिट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात की उपयुक्तता होना, ठीक होना, योग्यता होना, उसकी किसी भी चीज की योग्यता होना, उपयुक्तता होना, उसका ठीक होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में अपोजिट। समथिंग दैट इज अपोजिट इज सुटेबल फॉर और अप्रोप्रिएट टू व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग डिस्कस्ड, दैट इज कॉल्ड अपोजिट। अपोजिट के सिनोनिम्स है पर्टिनेंट, एप्रोप्रिएट और रेलेवेंट। पर्टिनेंट, एप्रोप्रिएट और रेलेवेंट इसके एंटोनिम्स है इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल और अनरिलेटेबल। इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल और अनरिलेटेबल इसके एंटोनिम्स हैं अपोजिट वर्ड के। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात जो डैमेज करने वाली हो, हार्मफुल हो, विनाशकारी हो, हानिकारक हो, विध्वंसकारी हो, उसे बोला जाता है डेवास्टेटिंग। If you describe something as devastating, you are emphasizing that it is very harmful or damaging. That is called devastating. इसके सिनोनिम्स है destructive, ruinous और disastrous. Destructive, ruinous और disastrous इसके एंटोनिम्स है constructive, bland और happy. Constructive, bland और happy इसके एंटोनिम्स हैं डेवास्टेटिंग वर्ड के। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटापन होना, छोटा करना, किसी चीज को संक्षिप्त करना, सिकुड़न या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग something in size or volume or quantity or scope, that is called contraction. Contraction word के synonyms हैं compression, abbreviation और condensation. Compression, abbreviation और condensation इसके synonyms हैं। Antonyms है expansion, extension और increase.
एक्सपेंशन, एक्सटेंशन और इंक्रीज इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के। अगला शब्द है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्रास्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कठोर हो, सख्त हो, एकदम प्रबल हो, उसे बोला जाता है ड्रास्टिक। इफ यू हैव टू टेक ड्रास्टिक एक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव टू डू समथिंग एक्सट्रीम टू सॉल्व इट। चरम सीमा तक जाना किसी चीज के, कठोर, सख्त या प्रबल होना, दैट इज कॉल्ड ड्रास्टिक। इसके सिनोनिम्स एक्सट्रीम, रेडिकल और सीवियर। एक्सट्रीम, रेडिकल और सीवियर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है गुड, काम और फाइन। गुड, काम और फाइन इसके एंटोनिम्स हैं ड्रास्टिक वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कोप विद। कोप विद यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोप ही वैसे वर्ड था, मैंने विद भी साथ में ले लिया है। कोप विद का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटना, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, उसको उस पे सफलतापूर्वक विजय पा लेना, या किसी चीज को अपने कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना, उसे बोला जाएगा कोप विद। If you cope with a problem or task, you deal with it successfully. That is called cope with. इसके सिनोनिम्स है manage, deal और contend. Manage, deal और contend. इसके एंटोनिम्स है disappoint, fail और abandon. Disappoint, fail और abandon. इसके एंटोनिम्स है cope with word के। अगला शब्द है volatility. Volatility यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Volatility का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसमें कि जो स्थिर ना हो, मतलब जो जिसमें लगातार चेंजेस होते रहें, अस्थिरता हो, परिवर्तनशीलता हो, उसे बोला जाता है वोलेटिलिटी। अ सिचुएशन दैट इज वोलेटाइल इज लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के सिनोनिम्स है इंस्टेबिलिटी, फ्रिकलनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी, फ्रिकलनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं परमानेंस, स्टेडीनेस और कॉन्स्टेंस। परमानेंस, स्टेडीनेस और कॉन्स्टेंस इसके एंटोनिम्स हैं वोलेटिलिटी वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, बेटर लेट ऑन अनाउंसमेंट ऑफ फाल्के अवार्ड टू रजनीकांत। तो ये बात कही गई, तमिलनाडु के बहुत फेमस एक्टर हैं रजनीकांत जी, तो उन्हें जो सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये घोषणा की गई है कि उन्हें इससे नवाजा जाएगा। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला एडिटोरियल है वो है डेमीगॉड। डेमीगॉड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमीगॉड वर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे लोग देवता की तरह मानते या पूजते हों। यहाँ रजनीकांत की ही बात हो रही है, उसे बोला जाता है डेमीगॉड। अ रूलर और एनी अदर पर्सन हु इज रिस्पेक्टेड एंड वर्शिप्ड लाइक अ गॉड, अ पर्सन हु इज थॉट टू बी लाइक अ गॉड, दैट इज कॉल्ड डेमीगॉड। डेमीगॉड के सिनोनिम्स हैं पैरागॉन, पैलाडिन और डिफेंडर। पैरागॉन, पैलाडिन और डिफेंडर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डेविल और एडमिरर। डेविल और एडमिरर इसके एंटोनिम्स हैं डेमीगॉड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास बिस्टॉड। बिस्टॉड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिस्टॉड का मतलब होता है किसी को हम प्रेज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर व्यक्त करने के लिए उसको कुछ देना, कुछ प्रदान करना। जैसे अभी इन्हें रजनीकांत को क्या मिल रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ बिस्टोड, या कोई अर्पित करना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड बिस्टोड। टू गिव समथिंग टू समवन स्पेशली टू शो हाउ मच ही और शी इज रिस्पेक्टेड, दैट इज कॉल्ड बिस्टोड। बिस्टोड के सिनोनिम्स हैं ग्रांटेड, प्रेजेंटेड और अवॉर्डेड। ग्रांटेड, प्रेजेंटेड और अवॉर्डेड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिप्राइव्ड और डिनाइड। डिप्राइव्ड और डिनाइड इसके एंटोनिम्स हैं बिस्टोड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ट्वर्लिंग। ट्वर्लिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्वर्लिंग वर्ड का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ किसी चीज को घुमाना फिराना, उसे बोला जाता है ट्वर्लिंग। जिस तरह से यहाँ उन्हीं की बात हो रही है, रजनीकांत के बारे में ही बात हो रही है, जिस तरह से वो अपनी गॉगल जो है घुमा के कैसे पहनते हैं, उनके एक्शंस की बात हो रही है, तो उसे बोला जाता है ट्वर्लिंग। इफ यू ट्वर्ल समथिंग और इफ इट ट्वर्ल्स, इट टर्न्स अराउंड एंड अराउंड विद अ स्मूथ फास्ट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्वर्लिंग। इसके सिनोनिम्स है स्पिन, टर्न और ट्विस्ट। स्पिन, टर्न और ट्विस्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है स्ट्रेट और अनट्वर्ल। स्ट्रेट और अनट्वर्ल इसके एंटोनिम्स हैं ट्वर्लिंग वर्ड के। अगला शब्द है करिश्मा। करिश्मा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। करिश्मा का मतलब होता है लोगों को आकर्षित करने की क्षमता, आप में ऐसी प्रतिभा हो, इतना इन्फ्लुएंस हो आपका जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आकर्षण, प्रतिभा या जलवा होना, उसको बोला जाता है करिश्मा। यू से दैट समवन हैज करिश्मा व्हेन दे कैन अट्रैक्ट
influence and inspire people by their personal qualities. That is called charisma. charisma के synonyms है charm, magnetism और allure. charm, magnetism और allure इसके synonyms हैं. antonyms हैं ugliness, unattractiveness और offensiveness. ugliness, unattractiveness और offensiveness इसके antonyms हैं charisma वर्ड के. अगला शब्द है इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी बात की तरफ या किसी स्थिति की तरफ, किसी चीज की तरफ हमारा विशेष झुकाव होना, हमारी पसंद या फिर उस चीज, उस वस्तु, उस बात के प्रति हमारी विशेष चाह होना, उसको बोला जाता है इंक्लिनेशन. An inclination is a feeling that makes you want to act in a particular way. That is called inclination. Inclination के synonyms है leaning, tendency और desire. Leaning, tendency और desire इसके synonyms हैं. Antonyms है disinclination और aversion, hate. Disinclination, aversion और hate इसके antonyms हैं inclination word के. अगला शब्द है हमारे पास इनएविटेबल. इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिससे बचना मुश्किल हो, जिससे बचा ना जा सके, जो होकर रहेगी, घटित होने वाली, जो घटित होकर रहेगी, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला जाएगा अपरिहार्य या अनिवार्य, और इंग्लिश में बोला जाएगा इनएविटेबल. If something is inevitable, it is certain to happen and cannot be prevented or avoided. That is called inevitable. Inevitable के synonyms है unavoidable, inescapable और certain. unavoidable, inescapable और certain इसके synonyms हैं. antonyms है avoidable, evitable और preventable. avoidable, evitable और preventable इसके antonyms हैं inevitable word के. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है डिसर्विस. डिसर्विस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. डिसर्विस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हानि पहुंचाने वाली हो, अनिष्टकारक हो, या हम बोल सकते हैं किसी को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, उसे बोला जाएगा डिसर्विस. इफ यू डू समथिंग, इफ यू डू समवन और समथिंग और डिसर्विस, यू हार्म देम इन सम वे, दैट इज कॉल्ड डिसर्विस. तो डिसर्विस के सिनोनिम्स है इंजरी, डैमेज और रॉन्ग. इंजरी, डैमेज और रॉन्ग इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स हैं सर्विस, बेनिफिट और बेनेवोलेंस. सर्विस, बेनिफिट और बेनेवोलेंस इसके एंटोनिम्स हैं डिसर्विस वर्ड के. तो ये डिसर्विस वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करें. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कभी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.